नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को पुनः द्विघाती सूत्र का प्रयोग के द्वारा द्विघात समीकरण का शून्यक कैसे निकाला जाए इसको बताने का प्रयास करूंगा। और ये आपका जो है दूसरा वीडियो होगा, ठीक ना। तो बिना समय गवाए आपको आपके सवाल पर ले चलता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग से द्विघात समीकरण का शून्यक निकालना सीखे। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको द्विघात समीकरण ये द्विघाती सूत्र के प्रयोग से हल करना है। इससे पहले आप इसका जो पहला प्रोसेस होता है वो गुणनखंड विधि होता है। यह आपको द्विघाती सूत्र विधि भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप जो इससे पहले पार्ट फर्स्ट है उसको आप देखिए, उसमें सिंपल सवाल बताया गया है और इसमें थोड़ा उससे उच्च लेवल का सवाल बताया जाएगा। तो आपको बिना समय गवाए काम करने का प्रयास करूंगा। तो लिखेंगे, हर डालेंगे, और आपको कल भी बताए थे द्विघात समीकरण का जो व्यापक फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a नॉट इक्वल 0। x² का गुणांक a है और यहाँ x² का गुणांक 3 है। इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, 3। x का गुणांक यहाँ b है, x का गुणांक यहाँ -4 है। इसका मतलब b बराबर -4 हो जाएगा। और c अचर पद है, c यहाँ अचर पद -4 है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल देखते रहना है। लिखेंगे यहाँ a बराबर आपको 3, b बराबर -4 और c बराबर आपको -4। तो इसमें आप जब 3 गो टर्म है तो a b c इसमें जान सकते हैं। इसीलिए विवेचक d बराबर b² - 4ac। तो आपको इस पर ये वैल्यू पुट कर देना है, d का मान निकल जाएगा। तो b का वैल्यू -4 है, -4 का स्क्वायर कर देंगे। 4a का वैल्यू 3 है और आपको c का वैल्यू -4 है। तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। किसी भी अंक को गुना करने से पहले उसका चिन्ह को गुना किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पहले चिन्ह देख लिए, माइनस गुना माइनस प्लस। 4 चौके 16 तिया 48, उसके बाद 16 तिया 48 और 16 चौका 64 हो जाएगा जोड़ने पर। तो अब क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र सर पहले कहीं नहीं लिख दिए, यहीं पर लिख लेंगे, क्या बात है। लिखेंगे, चूंकि द्विघाती सूत्र x बराबर, क्योंकि आप जो शून्यक निकालते हैं वो x का ही वैल्यू होता है, तो इसीलिए द्विघाती सूत्र x घेर करके लिखते हैं। -b प्लस माइनस रूट d/2a। आपको जो मैं सवाल बनाऊंगा यहाँ पर कई जगह आप देखेंगे b² - 4ac और b² - 4ac बराबर d होता है। हम पहले इसका वैल्यू निकाल लिए, इसीलिए केवल यहाँ d डालते हैं, ठीक ना। तो अब आप क्या करेंगे, ये माइनस है सूत्र से तो माइनस लिख देंगे। b का वैल्यू देखेंगे -4 तो -4 लिख देंगे। फिर प्लस माइनस d का वैल्यू 64 डाल देंगे। फिर 2 बटा 2 गुना a का वैल्यू 3। तो आपको कुछ करना नहीं है, माइनस गुना माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, अब बट्टा 3 दूना 6। अब आप देखते रहिए सिर्फ और आपको होने लगेगा ये। फिर आप क्या करेंगे, इस 8 को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। किसी भी अंक के पहले अगर प्लस माइनस है इसका मतलब है 8 को एक बार आप प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में। इस 4 में एक बार 8 जोड़ेंगे, एक बार 8 को घटाएंगे। तो इसको ऐसा लिखते हैं, 4 + 8 बटे 6, उसके बाद 4 - 8 बटे 6, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, तो 8 ये 8 4 12 हो जाएगा बटे 6, फिर हो जाएगा
4/6, ये काटेंगे, 6 इकाई 6, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो आपको हो जाएगा 2, 1 से 2 भगा देंगे 2, और यहाँ पे -2/3, ये आपका शून्यक निकल के आ गया है। तो अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ अंतिम में लिख देंगे, अतः 2 शून्यक। आप अंत में अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो हो सकता है आपका मार्क काट लिया जाएगा। और आपको ये बात भी मालूम होना चाहिए कि ये सवाल जो है आपको 1-2 मार्क में 100% फिक्स होता है। तो आप ये भी, और आपको कहेगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा विवेचक डी ज्ञात कीजिए, तो आपको विवेचक डी भी निकालने आ जाता है, तो ऑब्वियसली आपको बन ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका पहला सवाल था और ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलिए आपको ये दूसरा सवाल हल करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले आप 2 नंबर है तो 2 नंबर लिखेंगे, हल देंगे। सवाल आपको यहाँ दिया हुआ है, आप उतार भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हल लिख करके काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ दे दिए, ए बराबर आपको क्या हो जाएगा 4, बी बराबर हो जाएगा आपको 10 और सी बराबर हो जाएगा 6। इसीलिए विवेचक डी बराबर हो जाएंगे, विवेचक डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो आपको कुछ करना नहीं है, b का वैल्यू 10 है, 10 बैठा देंगे, -4, a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 6। तो 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 होगा, 4 चौके 16, 6 के 96, तो हो जाएंगे 4। लिखेंगे चूंकि द्विघाती सूत्र x बराबर फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखते रहना है। माइनस है, माइनस देंगे, b का वैल्यू 10 है, तो अब की बार +10 है, तभी माइनस था तो घेर के लिखना पड़ रहा था, जब प्लस रहता है तो घेर के नहीं लिखना पड़ता है। d का वैल्यू आपको 4 है, फिर a का वैल्यू यहाँ आप देख लो 4। तो इसमें कुछ करना नहीं है, -10 + -4 का वर्गमूल 2 बट्टा 4 दूना 8। फिर यहाँ लिखेंगे, एक बार 2 को 10 में जोड़ेंगे, एक बार 2 को 10 में घटाएंगे, तो -10 + 2 बट्टा 8 है, 8 डालेंगे। फिर -10, एक बार प्लस में लिखे तो एक बार माइनस में 2 को लिखेंगे, तो हो जाएंगे ये आपको -8/8 और -12/8। तो ये आपको क्या होगा, 8 से कटिए जाएगा, ठीक, 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो -1 और -3/2। आप अंत में लिख दो, अतः 2 शून्यक बराबर -1 और -3/2। ये रहा आपका आंसर। तो आपको ये एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो सवाल है ना, ये आपके गणित से नहीं है, ये सिर्फ मेरा सिखाने का एक प्रयास चल रहा है, ठीक ना, कि मैं आपको गणित से बच्चे सीख नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो अगर आप गणित से नहीं सीख सकते हैं तो इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए, तो इसके लिए आपको जो है कुछ ऐसा सवाल खुद से तैयार किया जाए और उसको बनाने का प्रयास किया जाए। तो अगर हम खुद से सवाल तैयार करके आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ तो आपको सीखने का भी प्रयास करना चाहिए। और आपको ये जो सवाल है, ठीक ना, आपके बुक में कुछ दूसरे टाइप से दिए रहते हैं, कहेंगे आपको कि पहले जांच कीजिए शून्यकों का अस्तित्व है कि नहीं, ठीक ना, तब फिर आपको शून्यक निकालना है। तो आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है,
आपको जो बिहार बोर्ड पूछता है ना, वो ये नहीं पूछता है कि जांच कीजिए तब शून्यक निकालिए, वो सीधा कहेगा कि इस समीकरण का द्विघाती सूत्र के द्वारा शून्यक ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको जो ये बताने का प्रयास करता हूँ, सीधा बिना जांच किए डायरेक्ट आपको ये आंसर लाने का प्रयास करता हूँ। तो आपको ये जो सवाल बताए हैं शायद समझ में, ये जो सवाल आपको बताया हूँ शायद समझ में आ गया होगा। और आज इन्हीं सवाल के साथ आप सभी को जय हिंद।